भीड़भाड़ वाले राजनीतिक आयोजनों पर ग्वालियर हाई कोर्ट के रोक लगाने के फैसले के खिलाफ अब बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एक देश में दो विधान लागू नहीं होंगे। प्रदेश के एक हिस्से में चुनावी सभाएं आयोजित हो सकती हैं तो दूसरे हिस्से में चुनावी सभाएं आयोजित क्यों नहीं हो सकती हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बिहार में सभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के एक हिस्से में सभाएं नहीं हो सकती हैं और इस फैसले के खिलाफ बीजेपी सुप्रीम कोर्ट जाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने आज अशोकनगर के शाहडोरा और भांडेर के बराज में होने वाली चुनावी सभाओं को भी निरस्त कर दिया। मुख्यमंत्री ने इन दोनों सभाओं में नहीं जाने के पीछे हाईकोर्ट के निर्देश को वजह बताया है। मुख्यमंत्री ने दोनों चुनावी सभाओं में शामिल नहीं होने पर माफी भी मांगी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन दोनों जगह की सभाओं को निरस्त कर दिया गया है क्योंकि हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच ने सभाएं न करने का फैसला दिया है। सभाएं न करने का, वर्चुअल रैली करने का या फिर चुनाव आयोग से अनुमति लेकर ही सभाएं कर सकते हैं। हम हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और इसी सम्मान के चलते आज होने वाली चुनावी सभाओं को स्थगित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सुप्रीम कोर्ट जाने का काम करेगी। दरअसल ग्वालियर हाई कोर्ट खंडपीठ ने इस बात का आदेश जारी किया है कि राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ नहीं जुटना चाहिए, वर्चुअल रैली के जरिए ही सभाएं आयोजित होना चाहिए। लेकिन अब बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है ताकि प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में चुनावी सभा आयोजित हो सके और उसमें भीड़ भी जुट सके। उपचुनाव में आपत्तिजनक बयानबाजी के बाद अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने बिसाऊलाल और ओपीएस भदौरिया के वायरल वीडियो के सहारे बीजेपी को घेरा है। न्यूज़ 18 बिसाऊलाल और ओपीएस भदौरिया के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बीजेपी प्रत्याशी बिसाऊलाल सिंह वायरल वीडियो में बंदूक दिखाकर एक युवक को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में फर्जी मतदान करने की बात वे कहते हुए नजर आ रहे हैं। ओपीएस भदौरिया ने वीडियो में कहा कि जो है उसका वोट डलवाना है, जो नहीं है उसका वोट भी डालना है। वोट जितना ज़्यादा डलेगा जीत उतनी ही आसानी से मिलेगी। भिंड जिले की मेहगांव सीट से भदौरिया बीजेपी के प्रत्याशी है। कांग्रेस ने उपचुनाव में मतदाताओं को धमकाकर वोट डालने का आरोप बीजेपी पर लगाया है। साथ ही कांग्रेस ने इन वीडियो को लेकर शिकायत करने की बात भी कही है। कांग्रेस के हमले पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि फेक वीडियो, झूठे वीडियो जारी करना कांग्रेस की स्टाइल है। बिसाऊलाल के वीडियो को उन्होंने 8 साल पुराना बताया। जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख पास आती जा रही है वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से एक दूसरे पर हमले तेज हो गए हैं। आपत्तिजनक बयानबाजी का मामला हो या फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का मामला, दोनों ही मामलों को लेकर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस चुनाव आयोग से लेकर तमाम एजेंसियों में एक दूसरे की शिकायत कर रही है। त्योहारों के इस मौसम में एक और जहां प्याज जैसी चीज़ की जो खपत है वो कम होती है, तो उसी मौसम में प्याज मानो आसमान छूने आमादा है। रेट जो है वो एकदम से उछाल पे हैं, 60 रुपये 70 रुपये पहुंच गए हैं और आने वाले दिनों में 100 रुपये तक प्याज पहुंच सकती है, ऐसा व्यापारियों को कहना है। हरी भरी सब्जियां पहले से ही महंगी चल रही हैं। धनिया जैसी चीज़ 200 रुपये किलो है, टमाटर 50-60 रुपये किलो चल रहा है। हरी भाजी अगर हम बात कर लें तो वो ही 50 रुपये किलो हैं। तो बेशक सब्जी मंडियों में इन दिनों जो है कहीं ना कहीं ग्राहकों की बेहद कमी है। वजह यही है कि आसमान छूते सब्जियों के दाम ने हर किसी का बजट बिगाड़ दिया है। तो हेल्दी सीजन में एक और जहाँ आम लोग, आम नागरिक, शहरवासी हरी सब्जियां खाने के लिए कहीं ना कहीं उत्साहित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं और इस हेल्दी सीजन में खुद को फिट रखने के लिए भी हरी सब्जियों का कंजम्पशन बढ़ता है। तो उसी दरमियान बेतहाशा मूल्य की वृद्धि जो है वो तमाम सब्जियों के दामों में हो चुकी है, जो बेशक एक बजट जो है वो बिगाड़ रही है और जायके पर जो दाम है वो हावी हो रहे हैं। भारी बारिश के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में खराब हुई प्याज की फसल की वजह से एक बार फिर प्याज के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। यहाँ बैतूल मंडी में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पर प्याज का जो होलसेल रेट है वो लगभग 60 रुपये किलो है। वहीं फुटकर मार्केट में जो है प्याज का दाम 80 से 90 रुपये
किलो तक पहुंच चुका है, जिससे आम जनता के बजट पर काफ़ी दबाव पड़ रहा है। स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होने से पुराना स्टॉक भी खराब हो गया, जो नई आवक होनी थी प्याज की वो भी नहीं हो पाई है। सबसे चिंताजनक बात जो व्यापारी यहाँ बता रहे हैं कि अगले 1 से 1.5 महीने तक इसी तरह की स्थिति बनी रह सकती है। प्याज के दाम लगातार बढ़े हो सकते हैं जब तक नया माल जो है मंडियों तक नहीं पहुँचेगा, और आम जनता को जो है प्याज के महंगे दाम ही चुकाने पड़ सकते हैं। डिंडौरी में आज बांध निर्माण के विरोध में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में हल्ला बोल दिया। सैकड़ों की तादाद में विरोध जताने पहुंचे ग्रामीणों ने पहले कलेक्ट्रेट कार्यालय में मेन गेट के सामने जमकर नारेबाजी की और फिर वहीं धरने पर बैठ गए। दरअसल समनापुर विकास खंड अंतर्गत अंडई गांव में खरमेर नदी पर जल संसाधन विभाग के द्वारा 300 करोड़ की लागत से बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। बांध के कारण अंडई, उमरिया समेत 22 गांव डूब प्रभावित क्षेत्र के दायरे में है। लिहाजा ग्रामीण लंबे वक्त से बांध बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। जिला प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए आज ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया है और बांध निरस्त की मांग पूरी नहीं होने पर कलेक्टर के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी है। जगदलपुर जिले में लगातार कोविड का संक्रमण जो है वो काबू नहीं हो रहा है। हर दिन ऐसे केसेज आ रहे हैं कि लगभग 150 से 200 के केस जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन और उससे संबंधित जो इकाइयां हैं, स्वास्थ्य महकमा लगातार कोविड के संक्रमण को रोकने में जुटा हुआ है। लेकिन एक तरफ जहां जिला प्रशासन कोविड के संक्रमण को रोकने की कवायद कर रहा है, तो दूसरी तरफ शहर में अव्यवस्थित जो जगह जगह पर सब्जी बाजार लग गए हैं, ये कहीं ना कहीं संक्रमण को बढ़ाने का न्योता दे रहे हैं। दरअसल कुछ समय पहले संजय बाजार के इलाके में जो कि वार्डों से घिरे हुए हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे मरीज जो है वो मिले थे और उसके बाद जिला प्रशासन ने निर्णय लिया था कि संजय बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और अस्थायी बाजार के तौर पर के शहर के लालबाग और इसके अलावा जो फिरंता बाजार लगाए गए हैं, वहाँ पर अस्थायी सब्जी व्यवसाय करने के लिए जगह दी गई थी। और साथ ही साथ जो थोक व्यवसाय करते हैं सब्जी का, चाहे वो आलू प्याज हो या अन्य चीज़ें हों, उनके लिए कृषि उपज मंडी की जगह जो है वो मुकर्रर की गई थी। निश्चित तौर पर जिला प्रशासन ने पहल अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह की अव्यवस्था लगातार शहर में देखने को मिल रही है, उससे जो संक्रमण का खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। दरअसल शहर के धर्मपुरा रोड इलाके की बात कर लें या अनुपमा चौक की बात करें या फिर और भी दूसरे इलाके हैं जहाँ पर कि अव्यवस्थित तौर पर सब्जी बाजार लगा हुआ है। ये सब्जी बाजार जो लगा हुआ है, यहाँ पर दूसरी संभावना ये भी है कि ट्रैफिक की समस्या जो है लगातार बढ़ रही है। आमतौर पर देखा होगा कि जब सड़क किनारे लोग दुकान लगाते हैं, ठेले लगाते हैं, तो इस तरह की सोशल मीडिया में तस्वीरें आती हैं कि निगम के अमले ने या पुलिस के अमले में उनके ठेले को तोड़ दिया, उनसे लूटपाट की, उनसे मारपीट की। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का नज़ारा है कि सब्जी मंडी का जो व्यवसाय है सड़कों के किनारे हो रहा है, ऐसे में ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो रही है, दुर्घटना की आशंका लगातार बढ़ रही है और संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। क्योंकि सब्जी का व्यवसाय करने वाले लोग कहाँ से आ रहे हैं वो संक्रमित तो नहीं है, क्योंकि संभाग की सबसे बड़ी मंडी जो है वो संजय बाजार कहलाती है। यहाँ पर दूसरे प्रांतों के लोग भी, क्योंकि पड़ोसी प्रांत उड़ीसा जुड़ा हुआ है और दूसरे ज़िले जुड़े हुए हैं, वहाँ से लोग बड़ी संख्या में व्यवसाय करने के लिए आते हैं। ऐसे में उनका कोविड टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, और जिस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग या भीड़ भाड़ रहती है, उससे लगातार संक्रमण का खतरा जो है वो जिले में बढ़ रहा है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की जिला प्रशासन, नगर निगम और जो संबंधित इकाइयाँ कोविड को रोकने में लगी हुई हैं, उनकी ज़रूरत है कि जो अस्थायी सब्जी बाजार लगे हुए हैं, इन्हें व्यवस्थित जगह पर कहीं पर लगाया जाए। क्योंकि शहर के धर्मपुरा इलाका और हवाई अड्डे के पास में फिरंता बाजार भी बनाए गए हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए कि उन इलाकों के लोग उन जगहों पर सब्जी की खरीदारी करें, लेकिन जिला प्रशासन या निगम का इस ओर ध्यान नहीं है। और ये अव्यवस्थित सब्जी बाजार, क्योंकि आने वाले समय में त्यौहार का समय आने वाला है, दीपावली, और अगर उस समय इस तरह की स्थितियाँ हुई तो संक्रमण का खतरा जो है वो और ज़्यादा अपनी गिरफ्त में जगदलपुर जिले को ले सकता है। सरगुजा आईजी के सख्त आदेश के बावजूद जशपुर जिले में मवेशी तस्करी थमने का नाम नहीं दे रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले आस्था थाने में मवेशी तस्करी को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ और विवाद इस कदर बढ़ा कि दोनों पक्षों के सैकड़ों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस घटना के बाद सरगुजा आईजी ने सख्त आदेश जारी किया कि मवेशी तस्करी को लेकर पुलिस सख्ती से निपटे और मवेशी तस्करी में दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन उसके बावजूद जशपुर जिले में मवेशियों की तस्करी बदस्तूर जारी है। हाल ही में जशपुर जिले के कई थानों में 200 से अधिक मवेशियों को मवेशी तस्करों के चंगुल से छुड़ाया है। इसी के साथ कल ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मवेशी तस्करों के चंगुल से दर्जनों मवेशियों को छुड़ाया। सरगुजा आईजी के निर्देश के बावजूद भी मवेशी तस्कर बेखौफ होकर मवेशियों की तस्करी कर रहे हैं। इसके बावजूद पुलिस उनसे निपटने में नाकाम साबित दिख रही है। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के 10 अलग अलग स्थानों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जिसमें कलेक्टर टी.के. वर्मा ने एक आदेश जारी कर कहा है कि इन क्षेत्रों से
लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और इन मरीजों के जो संक्रमण का जो प्रभाव है अन्य क्षेत्रों में ना फैले, इसलिए इस क्षेत्र को सील किया जा रहा है और प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिसके बाद इन क्षेत्र के 200 मीटर दायरे को प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के भी वाहन और अन्य लोगों को प्रवेश में निषेध किया गया है, ताकि कोरोना का जो संक्रमण है और जो चैन है उसे तोड़ा जा सके। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी कमर कसी है, जिसमें शहर में कोरोना के जो मामले हैं वो कम से कम हो सकें। वहीं हम आपको बता दें कि राजनांदगांव जिले में जो कोरोना का जो चैन है वो अब कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है और ज़िले में कोरोना पॉजिटिव जो मरीजों की संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन नगर निगम जो क्षेत्र है, जो शहरी क्षेत्र है, वहाँ स्थिति विपरीत नज़र आ रही है। जैसे कुछ वार्ड हैं नंदई, चिखली, ममता नगर, तुलसीपुर और गौरी नगर, इन क्षेत्रों में जो मरीज़ हैं वो अभी भी लगातार मिलते जा रहे हैं। आस्था का सबसे बड़ा पर्व शारदीय नवरात्र का 6वां दिन है, जहां मंदिरें और पंडालें तो सजी हैं लेकिन श्रद्धालु नजर नहीं आ रहे। दरअसल कोरोना काल में इस बार नवरात्र का त्यौहार पूरी तरह से फीका नजर आ रहा है। जहां जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिले भर के चंद आयोजक ही मंदिरों और पंडालों में माता की प्रतिमा स्थापित कर पूजा का आयोजन किए हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा सोशल डिस्टेंस, मास्क समेत कई कड़े और सख्त नियमों के पालन का आदेश जारी किया गया है, जिस कारण श्रद्धालु मंदिरों और पंडालों तक नहीं पहुंच रहे। जहां हर साल नवरात्र के षष्टमी तक तो गली मोहल्लों से लेकर दुकानों में त्योहारी भीड़ नजर आ जाती थी, वहीं इस बार सुनसान मंदिर, पंडाल और सड़कें कोरोना संक्रमण के खतरे की दास्तां बयां कर रहा है। गौरतलब है कि जिले का प्राचीन कुदरगढ़ धाम में भी इस बार महोत्सव पर प्रशासनिक प्रतिबंध लगाया गया है और केवल विधि विधान से पूजा की अनुमति है, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ पर रोक। लिहाजा इस नवरात्र में पूजा समिति आयोजक बिना श्रद्धालुओं के पूजा अर्चना कर प्रशासनिक आदेशों का पालन करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल साल के सबसे बड़े त्योहार में दुकानदारों की दुकानदारी के साथ श्रद्धालुओं के आस्था पर कोरोना का कहर भारी पड़ता नजर आ रहा है। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। तो एक बार फिर से रुक करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर की तरफ। लंबे समय से निगम मंडलों की दूसरी सूची में अपने नाम का इंतजार कर रहे कांग्रेसियों के लिए एक बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि जल्द ही नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली रवाना हुए। 2 दिनों तक वो कल मध्य प्रदेश में सभाएं लेंगे, उसके साथ ही अगर हम बात करें तो परसों बिहार में सभाएं लेंगे। लेकिन उसके पहले रायपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने सवालों के जवाब में निगम मंडलों की सूची को लेकर एक बड़ी बात कही। उन्होंने ये कहा कि जो कोरोना के चलते बहुत सारे काम रुके हुए थे, लेकिन अब चूंकि कोरोना छत्तीसगढ़ में कोरोना ढलान पर है और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया जैसे ही ठीक हो जाएंगे उसके साथ उनके साथ बैठ करके जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी, नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो तेज कर दी जाएगी। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी खबर है। कांग्रेस की दूसरी सूची को लेकर ये पहले कहा गया था कि 15 अगस्त को वो सूची जारी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद में ये कहा गया कि गणेश उत्सव में सूची जारी हो जाएगी। उसके बाद में पितृपक्ष के चलते सूची अटकने की बात कही जा रही थी और अब नवरात्रि में एक तरह से कहें कि एक सुखद खबर उन लोगों के लिए जो इंतजार कर रहे थे कि दूसरी सूची में नाम हो। कांग्रेस की पहली सूची जारी होने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके नाम नहीं थे, वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे और ऐसे में ये भी कहा जा रहा था कि मरवाही चुनाव के बाद ही जो है सूची जारी की जाएगी, ताकि अगर जिनके नाम ना आ पाए उनकी नाराजगी का जो है वो मरवाही में ना देखने को मिले। तो जाहिर तौर पर मरवाही चुनाव के बाद हो सकता है कि जल्द ही ये सूची जारी होगी और जो बीजेपी है वो लगातार कांग्रेस को दूसरी सूची को लेकर निशाने पे ले रही थी। उनका कहना था कि बीजेपी का कहना था कि लगातार कांग्रेस के भीतर इस सूची को लेकर घमासान मचा हुआ है और यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता है वो फाइनल नहीं कर पा रहे हैं कि किसको किसको निगम मंडलों में जो है वो जगह दी जाए। देखना ये होगा कि अब ये सूची कब जारी होती है, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से संकेत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए, ये उन लोगों के लिए सुखद खबर है जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।